हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 47 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के लिए। तो बेटा आज हम आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से हेनरी मोजले ने अरेंज किया था इसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में बेटा 18 ऊर्ध्व स्तंभ बनाए थे उन्होंने। उन ऊर्ध्व स्तंभों को क्या बोला गया है? समूह। 7 क्षैतिज पंक्तियां बेटा, इन्हें बोला गया है आवर्त। तो आइए देखते हैं आखिर समूह और आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। आप साथ में बेटा गाइडेंस के लिए एनसीईआरटी बुक में आधुनिक तत्व की सारणी को खोलकर बैठ जाइए, ताकि आपको दाएं से बाएं जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे समूह में गति करने पर सभी चीज़ों का आभास हो सके। तो आइए देखते हैं समूह के बारे में। ऊर्ध्व स्तंभ में क्या क्या होता है बेटा? जब भी हम ऊर्ध्व स्तंभ की बात करें, ग्रुप की बात करें, ग्रुप में हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गति करते हैं। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को लेंगे, तो मान लीजिए पहले 3 तत्व उठाए मैंने। 3 तत्व क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। लिथियम की बात करूं मैं तो लिथियम क्या है हमारे पास? लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है? 3। अगर मैं इसको बांटूंगी तो K में 2, L में 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया इसका? 2 और 1। इसी तरह से बेटा अगर मैं सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ तो सोडियम जो है हमारा कितने नंबर पे है? 11। K में 2, L में 8, M में 1, तो ये इसका विन्यास आ गया बेटा 2, 8 और 1। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इन तीनों का व्यास आपको दिखाई दे रहा है, विन्यास क्या समानता दिखाई दे रही है? तो बेटा सभी के विन्यास में मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर कि सभी में बाह्य कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इन तीनों में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब एक ही समूह में सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। तो ऊर्ध्व स्तंभ यानी जब भी आप समूह में नीचे की तरफ गति करेंगे बेटा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सबके समान होंगे। ठीक है। लेकिन क्या बढ़ रहा है यहाँ पर? कोशों की संख्या। यहाँ देखिए आप, लिथियम में कितने कोश हैं? 2 हैं, K और L। सोडियम में 3 कोश हैं और पोटेशियम में 4 कोश हैं। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जैसे ही हम ग्रुप में अपने समूह में ऊपर से नीचे की तरफ गति करते हैं तो कोशों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन संयोजकता समान रहती है। आइए आवर्त के बारे में पढ़ते हैं। बेटा ये आपको दूसरे आवर्त के सारे तत्व दिए। काउंट कर लीजिए कितने तत्व हैं आपके दूसरे आवर्त में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब इनकी मैंने क्या किया? इनका विन्यास निकाल लिया, सभी को बांटा बेटा। जब इनका विन्यास मैंने निकाला तो आप देखिए क्या इनमें सभी की संयोजकता समान नजर आ रही है आपको? नहीं। लिथियम की है 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, नियोन की कोई संयोजकता नहीं है, 0। तो बेटा क्या इन सब की संयोजकता समान है? नहीं। क्या इनके कोशों की संख्या समान है? हाँ। कैसे है समान? बेटा सभी में आपको 2-2 कोश दिख रहे हैं। लिथियम में भी 2 है ना, K और L। बेरिलियम में भी 2 हैं, बोरोन में भी 2 हैं, कार्बन में भी 2 हैं बेटा, नाइट्रोजन में भी 2, ऑक्सीजन में भी, फ्लोरीन में भी और नियोन में भी। तो कोश क्या है? समान। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो भिन्न है यहाँ पर, लेकिन कोशों की संख्या समान। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब भी हम बाएं से दाईं तरफ ऐसे जा रहे हैं ना बेटा आवर्त में, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, लेकिन कोश क्या रहेंगे? समान रहेंगे बेटा। ठीक है। अब कोशों की संख्या के आधार पर तीसरा आवर्त दिखा रहे हैं बेटा आपको। तीसरे आवर्त के तत्व हैं ये। कितने तत्व हैं तीसरे आवर्त में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तत्व हैं। और इनके अगर हम कोश देखें तो बेटा इनके पास 3 कोश हैं। ठीक है। अगर मुझे इसमें कोशों की संख्या निकालनी है तो उसका सूत्र दिया हुआ है बेटा, उसका सूत्र होता है 2n²। मान लीजिए मुझे तीसरे तत्व, ठीक है, क्या निकालना है मुझे? तीसरे कोश का निकालना है। तो 2 और तीसरे कोश की जगह आप n की जगह क्या रख देंगे? 3। तो 2 × 3, 3 = 9। कितना आ गया बेटा? 18। ठीक है।
तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो कोश होते हैं उसमें कितने तत्व होंगे, हम इस सूत्र से पता लगा सकते हैं। तो अगर मेरा प्रथम आवर्त है बेटा, तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व आए, दूसरे में 8 आए, और तीसरा जो आवर्त होगा तीसरे में भी कितने होंगे बेटा 8, और चौथे में कितने होंगे 18। ठीक है, आइए अब इसके प्रश्न करते हैं। पहला, फ्लोरीन और क्लोरीन बेटा दोनों ही समूह 17 से संबंधित हैं। इन दोनों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो बेटा हम इनका बंटवारा करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। फ्लोरीन 9 है इसकी परमाणु संख्या, बांटिए इसको 2 7। क्लोरीन का बंटवारा करूँ अगर बेटा मैं 17 2 8 7, तो दोनों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनके समूह और आवर्त की संख्या भी लिखिए। तो बेटा मैग्नीशियम का करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर मैग्नीशियम है बेटा 12 नंबर पे, तो इसका विन्यास क्या आएगा 2 8 2। ठीक है, एल्यूमिनियम है बेटा 13 2 8 3। सिलिकॉन है बेटा 14 2 8 4। ये आप विन्यास लिख लेंगे। विन्यास लिखने के बाद बेटा उन्होंने कहा इसका समूह बताइए और आवर्त। तो समूह क्या होगा बेटा, सारे के सारे कौन से समूह में आ रहे हैं हमारे, बताइए। समूह सबका क्या रहेगा हमारा, अलग रहेगा। आप देखिए क्या नाम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये तीनों हमें ऊपर दिखाए गए हैं। ये देखिए बेटा मैग्नीशियम, ये रहा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सभी का आवर्त क्या है, तीसरे आवर्त में है सभी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन तीनों का आवर्त क्या है बेटा, इन तीनों का आवर्त 3। तो हम बताएंगे ये सभी किस में होंगे, तीसरे आवर्त में होंगे बेटा। समूह की बात करें तो समूह अलग अलग हो सकते हैं। क्या क्या समूह है, मैग्नीशियम के लिए आपका है समूह नंबर 2, तो मैग्नीशियम का समूह क्या होगा बेटा, और एल्यूमिनियम का क्या होगा, और सिलिकॉन का क्या होगा। तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम जो है वो समूह में दूसरे में आता है, एल्यूमिनियम आता है समूह 13 में, और सिलिकॉन आता है बेटा समूह 14 में। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इनका विन्यास निकालना है, फिर बेटा इनका आवर्त बताना है। आवर्त तीसरे में रहेंगे सभी। समूह की बात आई तो मैग्नीशियम का समूह है 2, एल्यूमिनियम का है 3, और सिलिकॉन का है समूह 14। मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 13 और सिलिकॉन का 14। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसी का। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इनका आवर्त क्या था 3। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब समूह 1 के पहले 3 तत्वों का विन्यास लिखिए। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा आपको दिया ही हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, और इनमें क्या समानता है ये भी आपको दी हुई है। तो आप यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं। तो बेटा पहले आवर्त में कितने तत्व होंगे हमारे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 2 8 8 18। ये आपका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ का आंसर है बेटा आपका। ठीक है,
फिफ्थ है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की सारणी में तुलना कीजिए। तो आप लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले ने तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर लगाया, जबकि मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लगाया। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट अच्छी लगी आपको तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। और एनसीईआरटी की बुक में से आपने टेबल लर्न करनी है। टेबल लर्न करने के बाद आपने आवर्त और समूह में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता और कोशों की संख्या की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आज की वर्कशीट का पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बेटा। थैंक यू।